अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब जो हैं बिल्कुल जो है ठीक ठाक होंगे। और हमारा जो यहाँ पर अपना ये स्टडीज़ का जो सिलसिला है ये कंटिन्यू है और कंटिन्यू चलता रहेगा। और आज हम यहाँ पर जो कुछ स्टडी करेंगे और कुछ सीखेंगे, लर्न आउट करेंगे, ये थोड़ा हमारे जो जो हमारे रिवायती जो टॉपिक्स चल रहे थे और उनसे थोड़ा सा कुछ हटके है। क्या हुआ कि कल जो है मैं कुछ पेपर्स देख रही थी। हमारे जो प्रोसिक्यूशन साइड के जो पेपर्स हैं, यानी कि जुडिशरी को छोड़ के जो हमारे प्रोसिक्यूशन साइड के जो पेपर्स हैं वो एडीपी के थे, कुछ एपीजी के थे, कुछ डीपीजी के थे और डीडीए वगैरह। ये जो इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं बिलखसूस जो हमारे हाई कोर्ट साइड के होते हैं, वो जब मैंने पेपर्स देखे तो उसमें जो है कुछ मैंने जो एक जो जर्नल कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वहाँ पर जो मैंने नोट किए, जो मुझे तकरीबन हर साल ना भी लेकिन हर दूसरे साल के पेपर में वो मुझे टॉपिक्स जो थे वो उधर क्वेश्चंस के शेप में मुझे नज़र आए। यानी कि वो इस कदर इम्पोर्टेंट थे कि मुझे उसमें वो नज़र आए और मेरी मेरी अच्छे से उन पर जो है अपनी भी एक प्रिपरेशन थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपने जो रिवायती जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनसे थोड़ा से हट कर हम उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा टच करें क्योंकि प्रोसिक्यूशन साइड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें जो मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगे, जो कि इम्पोर्टेंट थे, उसमें नज़र आया मुझे रिपीटेडली हर मतलब दूसरे और तीसरे जो एग्ज़ाम्स थे दूसरे साल या तीसरे साल के। तो उसमें कुछ मिसाल के तौर पे उसमें था रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या है, उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो कौन कौन सी है। फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी जो है थ्योरीज़ हैं वो कौन कौन सी है। और मतलब उसी में फिर जो है हमारा स्टेट का जो मौजू है कि जो जो रियासत है उसके जो है जो बेसिकली जो उसके जो इम्पोर्टेंट जो आर्गेन्स ऑफ द स्टेट होते हैं वो भी इसी सेपरेशन ऑफ पावर में आ रहे थे, वो भी इसी में है। फिर उसमें एक और मज़ीद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने देखा, वो था सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। यानी कि जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है जिसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहा जाता है, ये था। और इसी के कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। और दूसरा जो उसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट जो था टॉपिक वो ये था कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन द जो है हमारी जो असेंबलीज़ हैं उसमें जो है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो कौन सा होता है, किस तरह से जो है एक जो बिल है वो एक कानून की शेप जो है वो लेता है, किन किन मराहल से गुज़र के। फिर उसी में ही एक और आ जाता है कि टाइप्स ऑफ बिल्स, यानी कि ये जो बिल्स जो हम पास करते हैं असेंबली से जो हो रहे होते हैं पास, उनके खुद जो है टाइप्स कितने होते हैं। फिर एक मज़ीद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने उन पेपर्स में देखा रिपीटेडली, हर एक पेपर में मैंने उसमें एक ऐसे के शेप में उस टॉपिक को देखा, लेकिन वो बेसिकली लीगली टॉपिक था। वो ये था कि डिले इन जस्टिस इज़ डिनाइड इन द इक्विटी, या फिर इसको यूँ कहें जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। तो ये जो टॉपिक्स थे। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो था इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। ये मैंने रिपीटेडली देखा। ये जो हमारे एपीजी, डीपीजी और जो डीडीए ये जो एग्ज़ाम्स थे उनमें मैंने ये देखा, ये टॉपिक्स जो थे वो कॉमन थे और उसमें तकरीबन हर दूसरे साल के जो पेपर्स थे उसी में मौजूद थे। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे और बहुत ही एक अच्छे टॉपिक्स भी हैं, हमें पता होने चाहिए। तो ये जो है हम इनको वन बाय वन करके करेंगे।
लेकिन आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। इसका जो है ये क्या होता है और फिर कौन कौन से रूल्स होते हैं इसके, जो है बेसिकली कुछ रूल्स हैं, 5 से 7 रूल्स हैं इसके, कि किन तरीक़ों से वो जो है इंटरप्रिटेशन जो होती है वो होती है। तो ये जो है इस टॉपिक में कवर होते हैं। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये थ्योरी बेस्ड है, यानी कि थ्योरी है, उसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। अब गाइड्स हों या फिर अच्छे से अच्छे नोट्स हों, उनमें हमें ये सब मिल तो जाता है। लेकिन अब क्या है कि कॉपी कॉपी तो हम नहीं कर रहे होते एग्ज़ाम्स में। मेरिट पे पास होना है तो हमें कुछ पता होनी चाहिए। और फिर भले ही नोट्स में हम पढ़ें, अगर कोई कुछ खुद मेहनत करके खुद पढ़ना चाहे तो फिर मेरे ख्याल से अगर भले ही गाइड से पढ़े या नोट से पढ़े, लेकिन जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उसको वो बात और वो लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप हम इसको समझते हैं, क्योंकि चीज़ें जब समझी हुई होती हैं तो फिर अच्छी, अगर अंग्रेज़ी अच्छी हो, सादा सी अंग्रेज़ी अच्छी हो आपकी, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जो है ये टॉपिक जो है बिलोंग करता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इसकी तो पहले ये है कि क्या होता है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये क्या होता है और फिर इसके जो रूल्स हैं वो कौन से होते हैं। आइए इसको समझते हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं। अब पहले तो इसका जो पर्पस है या इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ यूँ है कि क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं वो कानून जो है उसको पास करती हैं, यानी कि जब उसको पास करती हैं तो फिर वो उसको हम कहेंगे लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं वो। फिर उसके बाद हमारी जो होती हैं सेकंड पिलर हम ऑफ द स्टेट भी हम उसको कहते हैं, वो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो होती हैं वो फिर क्या करती हैं, उनका जो काम होता है वो यही होता है कि जो लेजिस्लेशन ने जो कानून पास किया तो फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं। ठीक, फिर कैसे करवाती हैं उसका ये जो टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसी में पढ़ेंगे। फिर इसमें तीसरी चीज़ आती है, वो होती है कोर्ट्स, आपकी जुडिशरी, जिसको हम थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट भी कहेंगे। रियासत का जो तीसरा थंबा होता है उसको फिर हम जुडिशरी भी कहेंगे। ठीक, तो अब ये जो है तीनों जो है इनका यही काम है। अब कोर्ट्स का काम क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी भी हो गई, लेजिस्लेशन, फिर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर हमारी जो बॉडी हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। फिर अब जो कोर्ट्स हैं इनका काम क्या है, इनका काम सिंपली ये होता है कि व्हेन एनी एब्स्ट्रैक्शन arises as to know that what was the intention of the legislative bodies in any of their laws, words or their meanings, then court will start to drive or interprets the actual meaning of the legislative laws. That is called the interpretation of the statutes. तो सिंपली इन्होंने यही बता दिया कि जो कोर्ट्स हैं उनका फिर अब यहाँ पर जो है काम बन जाता है एज अ पिलर ऑफ स्टेट। वो ये बन जाता है कि समटाइम्स क्या होता है कि कानून जो है वो बना तो देती हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़, पर समटाइम्स वो बिल्कुल क्लियर होता है, मुबहम नहीं होता, उसमें कोई किसी किस्म का कोई इबहम नहीं होता। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनके जो लॉज हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो समझ में नहीं आती कि यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ने ये कानून पास तो किया है लेकिन उनका एक्चुअल इंटेंशन क्या था इन वर्ड्स के बिहाइंड या फिर उन लॉज के बिहाइंड। तो उसी को फिर समझने के लिए, जांचने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए जो काम करती हैं वो करती हैं कोर्ट्स। उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। तो ये इसी को कहते हैं कि जब कोर्ट्स जो है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के कानून को जब इंटरप्रेट करें, उनकी जो है मायने जो है तलाश करने लगे, तो उसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। अब डेफिनेशन इसकी जो है अगर हमें लिखनी पड़े, सामन ने इसको जो है वो इस तरह डिफ़ाइन किया था कि
Interpretation is such a process which only judges uses to drive or interprets the meaning of the laws to seek or ascertain the intention of the lawmaker. तो अब ये वही बात हो गई कि ये एक इंटरप्रिटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जजेस जो है अपना लॉजिकल जो माइंड है वो यूज़ करते हैं ताकि वो जो लॉ मेकर बॉडी है उसका या जो उसने लॉ बनाया है उसका एक्चुअल इंटेंशन क्या था,